नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। दोस्तों, पेट्रोल की जो कीमत है आसमान छू रही है और कहीं ना कहीं जो गरीब तबका या मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके पॉकेट पे असर पड़ रहा है। मतलब उनकी माली जो हालत है काफ़ी चरमरा गई है। लेकिन सरकार में अब जैसा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन चीज़ों को सही दुरुस्त करने के मतलब जो रेट बढ़ा हुआ है उसको कम करने के बजाय मतलब कि अपना अपना जो अलग अलग तरीके से लूट रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे अपना सरकार बना ले, मतलब अपनी कुर्सी बचाने के पीछे लगी है। किसी को भी गरीब और जो मिडिल क्लास जो फैमिली है उसकी चिंता नहीं है। अब देखिए, पेट्रोल अभी हमारे यहाँ पेट्रोल लगभग बिहार में 108 रुपये करीब, वहीं 100-200 रुपये आसपास अलग अलग 110 तक मतलब अलग अलग राज्यों में। अब आपको बता दें कि ऐसा अब जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 10 रुपए के आसपास में ये लोग पर लीटर कमाती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है। बता दूं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो रेट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो रेट बढ़े हैं, इसमें जो मेन रोल है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, मतलब दोनों का बराबर ही है। लेकिन दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं जो कि बिल्कुल निराधार है। मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो रेट बढ़े हैं, इसमें पूरी तरीके से जो रोल है केंद्र सरकार राज्य सरकार का ही हाथ है इसमें, क्योंकि मतलब कि इन्हीं की मिली भगत से इनका कमीशन तो बनता ही रहता है। मतलब कि और साथ में जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं 3 भारत में जो सबसे बड़ी जो कि मैनेज करती हैं, इंडियन ऑयल हो गई, आपका भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन कंपनियों के साथ गठजोड़ करके भारत सरकार और राज्य सरकार मतलब कि जबरदस्त तरीके से लूट रही है। अब आप इस चीज़ को अब समझिए डिटेल में कैसे लूट रही है। तो मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल होता है प्रति बैरल 100 लगभग 16 रुपये, मतलब कि क्रूड ऑयल मतलब आपको समझा दूं कि कच्चा तेल। क्रूड ऑयल एक तरीके का प्रोडक्ट होता है जिससे मतलब कई तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग के जरिए। अब बता दूं कि प्रति जो बैरल इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम का जो रेट है कच्चा पेट्रोलियम का लगभग मतलब 116 है। 16 था कुछ दिन पहले तक, लेकिन फिलहाल अभी 60 के करीब पहुंच चुका है, मतलब आधे के करीब पहुंच चुका है। वहीं 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, मतलब कि पेट्रोल पे जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। वहीं जो राज्य सरकार लगाती है उसे हम वैट बोलते हैं या सेल टैक्स बोलते हैं। तो लगभग पहले 2014 से पहले 9.5 के करीब में केंद्र सरकार लगाती थी पेट्रोलियम पे और राज्य सरकार 8.5 के करीब रुपया, मतलब वहीं 2020 में मतलब बढ़कर अचानक बढ़ा ये 4 साल के बाद में और लगभग 32.5 रुपए के आसपास केंद्र सरकार पेट्रोल पे टैक्स लेने लगी एक्साइज ड्यूटी। वहीं फिलहाल अभी 19 रुपए के आसपास ऐसा कहा जा रहा है, जबकि ऐसा मतलब जो रेट अभी हमने देखा जो जानकारी आ रही है लगभग 10 रुपए के आसपास जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं ये लोग कमाती हैं। उसके बाद मतलब कि और भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेट मतलब कि लगभग जैसे 108 रुपए के आसपास है अभी, और मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल का रेट है लगभग 60 रुपए के आसपास। तो ये भी इसका भी रेट लगभग होना चाहिए 55 या 50 रुपए के आसपास होना चाहिए, लेकिन डबल रेट में तेल बेचा जा रहा है और गरीब और जो मिडिल क्लास फैमिली हैं उनको लूटा जा रहा है। अमीर की यहाँ पे बात हम नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तेल 100 रुपया हो या 200 रुपये लीटर, क्योंकि देखिए अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा तो मतलब डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। देखिए, आटा का रेट बढ़ गया, मैदा का रेट बढ़ गया, गेहूं का रेट बढ़ गया, हर चीज़। आप तेल का रेट देख लीजिए, 100 रुपये जो तेल 95 रुपये बिकता था अब वो रेट अब 200 के आसपास चला गया, मतलब 180-90 के आसपास चला गया है। दाल के रेट आप देख लीजिए, जो दाल 80 रुपये 100 रुपये का अरहर का बिकता था अब 120 रुपये के आसपास बिक रहा है। जो 60 का मसूर था अभी के डेट में 90 रुपये का बिक रहा है। हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है और सरकार है, हर सरकार चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, इन्हें किसी की चिंता नहीं है, जनता की चिंता नहीं है। ये लोग बस अपना सरकार बनाने में लगे हैं। और वहीं जो अपोजिशन है वो भी कहीं से कम नहीं है। अपोजिशन का काम होता है महंगाई पे आवाज उठाना, जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन ये साले भी मतलब कि ये लोग भी गलत तरीके से केवल अपना सरकार बनाने में लगे हैं
और ये भी कोशिश कर रहे हैं कैसे दोबारा भी मतलब सरकार में आए, कुर्सी बनाए, अपने कुर्सी पे मतलब काबिज हो जाए, और इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जनता जो भी है जनता, आप लोग समझिए, इनके बहकावे में ना आए। मतलब कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या एक कंपनी है, तीनों मिल के आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से मतलब जमकर लूट रहे हैं।